कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दो 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो महज 15 महीनों में ही सत्ता से विदा हो जाएगी। सत्ता वापसी का कांग्रेस को एक मौका और उपचुनाव के तौर पर मिला, लेकिन वो सत्ता के गणित में फेल हो गई। अब कांग्रेस नए सिरे से संगठन बनाने और उसे सक्रिय करने में जुट गई है। हार की समीक्षा से सफलता के नए मंत्र गढ़े जा रहे हैं। अब कांग्रेस आगामी चुनावों और मुख्य रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए नेताओं को जवाबदारियां सौंपी जा रही हैं। कमलनाथ ने भी ऐलान कर दिया कि वो 2023 तक मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे और यहीं भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। कमलनाथ जी ने एक चीज बड़ी साफ की है कि जो बीजेपी इस अफवाह फैलाती थी कि वो यहाँ चले जाएंगे, अब लोग यहीं रहेंगे, संघर्ष करेंगे, नगर पालिका, नगर चुनाव, पंचायत और फिर 2023 तो निश्चित तौर पर वो आएगी और उसके साथ संगठन को मजबूत करेंगे। जहां कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तो वहीं हर वक्त चुनाव मोड पर रहने वाली भाजपा की तैयारियां भी जारी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ये 19 और 20 नवंबर को भोपाल में और 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। इस बार बीजेपी का फोकस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी की रीति नीति और विचारधारा से अवगत कराने पर रहेगा। जिससे लेकर के 15 दिसंबर तक पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 1100 मंडल हैं, 1059 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल हैं। उन मंडलों के प्रशिक्षण प्रमुख कार्यकर्ताओं के नीचे प्रशिक्षण होंगे। उनमें 10 प्रकार के विषय चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है, केवल चुनाव के लिए आने वाला बुखार नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, जिसमें एक बार फिर दोनों दलों की तैयारियों की परीक्षा होगी। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि 2023 की तैयारियां कमलनाथ के नेतृत्व में होंगी या फिर कांग्रेस में बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब 23 की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या 2023 की तैयारियों के बहाने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी पार्टियां? क्या उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन में होगी सर्जरी? क्या ट्रेनिंग के बहाने मैदानी संगठन को नई धार देने में जुटी भारतीय जनता पार्टी? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की हार की वजह रहा कमजोर संगठन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भले ही 19 सीटों पर आई हो, लेकिन वो कांग्रेस के मुकाबले 21 रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार के चुनावी परिणाम आए, वो निश्चित रूप से एक नए प्रचलन को उन्होंने स्थापित किया कि अगर कोई भी राजनेता, कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी को छोड़ता है और जनता के मुद्दों को तरजीह देता है, वरीयता देता है, तो दल से ज्यादा उसके दिल को तवज्जो मिलेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही थी कि जो लोग गए हैं वो बिकाऊ हैं, गद्दार हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और उनको नाकों चने चबा देगी, लेकिन जनता ने उन्हें न बिकाऊ माना, न गद्दार माना और बड़े सामान्य तरीके से, सहज तरीके से उनको लिया। और जो उनकी जीत का एक ग्राफ है, जितने मत उन्हें मिले, जिस अंतर से वो जीते, वो बताता है कि जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। कांग्रेस ने भी हार नहीं मानी है। कांग्रेस कह रही है अभी नगरीय निकाय के चुनाव में,
कांग्रेस ने डायरेक्ट सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की थी कि सीधी प्रणाली से चुनाव होंगे, जनता द्वारा चयन नहीं होगा, पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। तो वो प्रणाली भारतीय जनता पार्टी ने खारिज की है। फिर एक नए तरीके से, जो पहले से स्थापित तरीका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहा है, अब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। नगरीय निकाय के चुनावों में अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो 2023 के लिए निश्चित रूप से उम्मीदें जागेंगी। राजनीति में समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है मालूम नहीं चलता। तो 2023 की तैयारियों में कमल और कमलनाथ, इनका क्या भविष्य रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार हैं, बहुत ही ख्यात कवि हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया वार्ताकार हैं। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्व संध्या पर। सीधा सवाल कर लेते हैं सुमित जी, चूंकि जब जीत होती है हाथ में तो हर कहीं बात बड़ी गंभीर हो जाती है, उसको एक समर्थन मिल जाता है। लेकिन जैसा कि अटल जी की जो पंक्तियां थीं कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कमलनाथ जी तो उन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए खड़े हुए हैं। कमल से भले ही सबक नहीं लिया हो, लेकिन कमल पार्टी के बड़े पुरोधर है। अटल जी की पंक्तियों को तो वो चरितार्थ कर रहे हैं, चार्टर्ड से चले जाएंगे, मध्य प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। नवीन जी, एक तो ना जाने का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से उनके जाने की घोषणा कर दी। इस कारण से उन्हें थोड़ा सा संकोच हो रहा है और उस संकोच के कारण ये कहना कि हम लड़ेंगे, हम मैदान में उतरेंगे। जब मैदान में उतरने का अवसर जनता ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने दे दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, तब तो वल्लभ भवन की एनेक्सी में कैद हो गए थे। अब मैदान पर उतरेंगे, इस बात पर मुझे तो संदेह है। आपने कहा, देखिए नवीन जी, विजय कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय अध्यक्ष जी भी कह भी रहे थे कि यह चुनाव का बुखार नहीं है कांग्रेस की तरह जो चुनाव के समय प्रकट होता है। हमारा संगठन और हमारी सरकार की क्रियान्वयन के जो योजनाएं ये निरंतर चलती हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी कोई एक राज्य जीतना या एक सरकार बनाना या पूरे देश में भर सरकार भर बना लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। 2014 में, 2019 में प्रचंड जीत के बाद और एक समय पर जब 19 राज्यों में हमारी सरकार का आंकड़ा था, उस समय हम संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन हमने संतुष्ट, क्योंकि सिर्फ सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। इस देश के अंदर अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति को जीवन में बदलाव लाना, देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना, देश का सर्वांगीण विकास करना, भारत माता को परम वैभव के पद पर पहुंचाने के लिए कार्य करना, यह हमारे संगठन का, दल का, हमारी विचारधारा का उद्देश्य है। लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य बड़ा होने के कारण काम करने का उत्साह उससे भी बड़ा है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब्बास जी हंस रहे हैं आपकी बात को सुनकर। आपकी बात को सुनकर पूरा देश उनके ऊपर हंस रहा है। उन्हें, अगर वो हमसे हंस रहे हैं तो मैं अच्छा समझता हूं उसे। चलिए उनकी हंसी का कारण जान लेता हूँ। अब्बास जी, आपकी इस हंसी का जी। मुझे नवीन जी लगा जैसे हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है और हमारे मित्र कविराज उसके अंदर प्रतियोगिता में कोई भाग ले रहे हैं। ये कह रहे थे कि ये उस दौर, उस महाभारत को लेके जा रहे हैं। आपकी मेरी चर्चा इससे पहले भी हुई, निरंतर होती रही। आपने कई जगह पे इस बात को कहा भी कि हंगर इंडेक्स में भारत कितने नीचे चला गया, सबसे ज्यादा अगर भूखे दुनिया में है तो इन 6 सालों के अंदर भारत ने महाकीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये ऐसा काम कर रहे हैं 365 दिन, तो ये तो बहुत ही बड़ा काम है कि अगर ये आधा करें तो शायद अच्छा होगा। इस हालात में देश नहीं आएगा। भारत के अंदर पहली बार इतिहास में आरबीआई ने कह दिया कि भारत एक तरह से रिसेशन में, आर्थिक मंदी में जाग चुका है, चला गया है। 13 करोड़ बेरोजगार हो गए और हमारे कविराज कह रहे हैं कि ये उस जगह पे भारत को लेके जा रहे हैं जहां भारत के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास है वो पहुंचना चाहिए। ऐसा विकास था, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की नौकरियां चले गई, रोजगार चले गए,
प्रदेशों ने बड़े हिम्मत करके हौसला के साथ इनसे कहा था कि जीएसटी लागू कर दीजिए, लेकिन हमें लॉस कंपनसेशन दीजिएगा। अब ये राज्यों से कह रहे हैं, इनकी केंद्र की सरकार, कि आप लोग तो आत्मनिर्भर हो जाइए और कर्जा ले लीजिए, हम आपका जो टैक्स था वो लेके बैठ गए। तो ये सारी चीजें, खैर ये मुझे अच्छा नहीं लगा इनका कहना, तो मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की थी। मुझे सुनकर लग रहा था, मुझे वो सारी बातें दिमाग में घूम रही थी कि भारत को कहां ले गए, नोटबंदी से, गलत तरीके के जीएसटी से, गलत तरीके से लॉकडाउन से, तालाबंदी से लोग बेरोजगार हुए, सब हुए, और कविराज इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, ये अच्छी बात नहीं। रही दूसरी बात, कमलनाथ जी के ये अंतर्यामी हो गए, कविराज अंतर्यामी हो गए, पूरे भाजपा अंतर्यामी हो गई कि कमलनाथ जी ने इसलिए कह दिया क्योंकि बीजेपी कह रही थी। अरे बीजेपी थर-थर कांप रही थी उन कमलनाथ से जिन्होंने चंबल के अंदर आधी सीटें जीतने नहीं दी। सत्ता पक्ष होने के बावजूद, सत्ता का दुरुपयोग करने के बावजूद हमारे पास आधा मत प्रतिशत रहा। ये कहते थे कि कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, प्रत्याशी नहीं मिलेगा, और हमारे 7 विधायक चंबल से और बाकी मध्य प्रदेश से 2 जीत कर आए। अरे कहां थे वो लोग, कहां के युवा विधायक? बीच मझधार में मैं भी एक बात के ऊपर छोड़ देता हूं अपनी बात, जो कविराज ने एक पंक्तियां पढ़ी थी, तो ये इनसे कह रहे हैं, वो जो हमारे पास से चलेगा, इनको अपना बना लिया था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कविराज सोचिएगा कि ये बीजेपी का मत प्रतिशत जो हमको मिल गया है, या सिंधिया जी कोई मत प्रतिशत लेके गए ही नहीं है, सिर्फ एक चेहरा बनाया था, पीछे से जो लेन देन हुआ उसको चेहरा सिंधिया जी का ढाकना था। तो ये आप लोग कीजिए, हम भी निरंतर संघर्ष करेंगे और हम भी जनता की आवाज को आगे तक उठाएंगे। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा इस बात को इंगित करती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खासकर केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे देश की शिक्षा, रोजगार और तमाम सारी चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है, बड़े आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जनता के दिल में वो जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। मुद्दों की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात को जनता सुनती नहीं है, नकार देती है। चुनावी परिणाम हमेशा विपरीत आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नवीन जी, बात पहुंचाने का तरीका अगर आपका बेहतर हो और लोगों की जो समझ है और आपकी भाषा है या आपके शब्दों का चयन है वो अगर सामंजस्य हो उसमें, तो आपकी बात बेहतर तरीके से पहुंचती है। हमारे देश का जो जनमानस है वो आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता। कांग्रेस जो है वो बहुसंख्यक चीजें आंकड़ों से गिनाती है, और आंकड़े ऐसे होते हैं कि उसे बीजेपी को महारत है अपनी बात कहने में, और वो आंकड़ों से कांग्रेस को ही उलझा देती है। यही कारण है कि जनता के बीच कांग्रेस की बात उतनी वजनदारी से नहीं पहुंच पाती है जिस वजनदारी से पहुंचनी चाहिए। जो कांग्रेस कहती है कि देश की स्थिति खराब है, रोजगार की स्थिति है, बहुत सी चीजें हम और आपके सबके सामने हैं, बात सही है, लेकिन वो बात जनता के बीच उस तरह से स्थापित नहीं कर पाती है कांग्रेस। कहीं ना कहीं उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसमें जनता में और पार्टी के बात कहने के तरीके में बड़ा अंतर है, इसलिए जनता वो बात समझ नहीं पाती है। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी अपनी बात को बड़े तार्किक तरीके से और उन प्रमाणों के साथ पेश करती है जो जनता को भा जाती है। यही कारण है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तमाम चीजें होने के बावजूद भी बीजेपी जीत रही है। इसका आशय कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस की कमजोरियां हैं जो वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। कांग्रेस ये कहती जरूर है कि मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वो जनता में स्थापित नहीं कर पाती। कांग्रेस को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो कहते हैं वो जनता भी उसको समझे। जनता उन चीजों को समझ नहीं पा रही, इसलिए नतीजे कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अपनी बातों को प्रमाणिक को बेहतर तरीके से कहती है, इसलिए जनता उसमें हो सकता है ये कह दें लोग कि भ्रम में पड़ जाती है, कुछ भी हो जाती है, लेकिन वोट तो वो बीजेपी को ही देती है ना। जी, निश्चित रूप से हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे और एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुक रहे हैं, उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर
अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णतः शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान, रक्षत्रा जेम्स, भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571, ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com, इजी EMI एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर और सीधा सवाल, अब्बास जी, क्या इस प्रकार की ही व्यवस्था रहेगी कि अभी जब तक देखा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, कमलनाथ जी ही कांग्रेस का पर्याय थे। निश्चित रूप से लीडर एक होता है, उसी के नेतृत्व में व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां विभिन्न लोगों को होती हैं पदों के अनुसार। तो अब नेता प्रतिपक्ष है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी जिस प्रकार की बड़ी जो स्थान है, क्या वो सब कमलनाथ जी के प्रभाव में ही रहेंगे? क्या कोई और नहीं आएगा? क्योंकि कमलनाथ जी जब से आए हैं तब से किसी और को कोई स्पेस मिला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर खड़े करती है, तमाम क्वेश्चन मार्क लगाती है। क्या कहेंगे? नवीन जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं है हमारे आंतरिक संगठन के अंदर कोई परिवर्तन हो या कोई भी संगठन की बात हो। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में देखे, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 बार से अपने मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदल पा रहे, हम भी टिप्पणी करने लगे, हम भी कहने लगे कि आपने ये क्यों किया कि जिनको जनता ने नकार दिया आपने वहीं को जनता पे लाके दोबारा बिठा दिया। भाई, जनता ने तो शिवराज जी को 2018 में नकारा था ना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे। फिर जो भी हुआ, बातें बाद में आई, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं। आपका सवाल है, आपको अधिकार है, आप इस प्रदेश के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं आपकी जरूर बात का जवाब देता हूँ। देखिए, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के अंदर हमारी हम सबकी आस्था है। अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने 2018 का चुनाव भी देखा और हमने उसके परिणाम भी अच्छे देखे। जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में यह कहा जाने लगा था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करेगी, वो कांग्रेस सत्ता में भी आई। उस कांग्रेस ने अपने कैडर को चार्ज भी किया और हमने चंबल के चुनाव देखे, उपचुनाव, उसमें बराबरी का तकरीबन बराबरी का मत जो हमारा प्रतिशत था वो भी रहा। जनता ने हमारे अंदर भरोसा दिखाया। ऐसा नहीं है कि हमको सुपड़ा साफ करके नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कि हमें तो कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी नहीं मिलेगा। ये कमलनाथ जी की एक उपलब्धि है और कमलनाथ जी जो तय करेंगे उसको सब लोग मानेंगे। आला कमान कमलनाथ जी, ये तमाम हमारी लीडरशिप जब तय करेगी, वक्त वक्त पे हर संगठन में परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें परिवर्तन होता है। हर संगठन जब चलता रहता है परिवर्तन के आधार पर वो जिंदा रहता है। तो जैसा भी होगा, जब उचित समय होगा वो वक्त आएगा। लेकिन कार्यकर्ता की आस्था कमलनाथ जी में है और कार्यकर्ता चाहता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हो या अगले विधानसभा का चुनाव भी लगभग आ गया होता है, उसकी तैयारियां भी 1 साल में शुरू हो जाएंगी। तो इन सारे के सारे नेतृत्व जिसका कुमोर किया हो, कार्यकर्ता ने उसमें आस्था है। कार्यकर्ता की आस्था के साथ कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। जो योजना उन्होंने शुरू की थी उसका क्रियान्वयन कराना, देखिए आप युद्ध के लिए युद्ध की बात अब बीजेपी भी करने लगी है। तो हमने जो चीजें जो रास्ते दिखाए हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसको सही करवाना। लेकिन आंतरिक मसला जरूर है, आंतरिक मसला जरूर है, लेकिन इन मुद्दों को वो बाहरी मसला बना के जनता के बीच में दिखाते हैं कि देखिए पहले एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी बातें, अब सिर्फ कमलनाथ जी हैं, इनके पास व्यक्ति नहीं है। मुद्दों को हवा तो देते हैं। बीजेपी ने कहा हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, हमारे 7 विधायक चंबल से जीत के आ गए, 2 विधायक दूसरी जगह से जीत कर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है अब बेनकाब हो रहा है। सत्ता के दुरुपयोग से इन्होंने उपचुनाव जीत लिए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कमलनाथ जी के अध्यक्ष पद पे रहने से जनता का कोई हनन नहीं है। संगठन की बात है, संगठन जानता है उस चीज को, उसकी महत्वपूर्ण जो भी उसकी स्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का चेहरा जब कमलनाथ शिवराज जी का
जनता ने साफ साफ नकार दिया। जनता को अपना नेतृत्व कराना ही नहीं था कि भैया मामा जी से हमें छुट्टी चाहिए, फिर भी बीजेपी उन्हीं को थोपने लगे, तो ये उचित नहीं है, इससे जनता को नुकसान पहुंचता है। ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता का और दूसरे पदों का। जनता ने जिसको नकारा, बीजेपी ने उसको दोबारा थोपा, क्योंकि बीजेपी की अंतर कला, आंतरिक गुटबाजी, इसके अंदर एक बड़ा सारा गुट को समाना, जिनका ये ओपन चैलेंज के जंबल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसकी वजह जनता क्यों भुगतान करे इसका, क्योंकि इसका सीधा संबंध जनता से। जी समझ लेता हूं। सुमित जी, आप नाहक सवाल उठाते हैं उनके आंतरिक मसले हैं, लेकिन उनके आंतरिक मसलों पर चुटकियां ले लेके, तंज कस कस के उनको चुनावी मुद्दे बना देते हैं, चुनावी जो मूल मुद्दे हैं उनको गौड़ कर देते हैं। ये टैक्ट से चुनाव जीत रहे हैं, कितने दिनों तक जीतेंगे? नवीन जी, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारा प्रमुख विपक्षी दल इस बात में आत्मसंतोषी नहीं है, परम संतोष प्राप्त कर रहा है कि उसको जो है चंबल में कार्यकर्ता भी मिल गए और उसे कुछ सीटों पर जीत मिल गई। मैं इसके लिए अब्बास भाई को, उनके पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कुछ भारतीय जनता पार्टी से, कुछ उन्होंने स्वयं खोज लिए, और अच्छा है, एक सशक्त विपक्ष बने, वो हमेशा चाहते हैं। अपने संगठन को भी मजबूत करें, कमलनाथ जी के जो है मजबूत करें। हमारे मित्र ने पूर्व जो अपनी जो टिप्पणी की थी उसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ भारत यहाँ पहुंच गया, उस पर आदरणीय पौराणिक जी ने कहा था कि ये आंकड़े देते हैं, इसके बाद भी भारत की जनता बीजेपी को चुन लेती है, आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती। नवीन जी, मैं उस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। हम लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, वो और पूरे देश में हम अभियान चलाए, प्रधानमंत्री जी से लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं और एफडीआई में 100% का प्रावधान ला रहे हैं। हम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एफडीआई में हम हमेशा समर्थक रहे हैं। यही भ्रम कांग्रेस फैलाती रही है और इसी को लेकर के जनता नकार रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा कहना था टेक्नोलॉजी में आइए, हम आपको एफडीआई में स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए, हम एफडीआई में स्वागत करते हैं। इन्होंने तो भारत में चीन के, वही आ रहा था आपको कि हम भारत के कुम्हार के दिए बिके, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेसी नेता इस अभियान का समर्थन करता हुआ आज दिखाई आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है अब जब कुम्हार के दिए ठेले पर से या चौराहे पर से, फुटपाथ पर से बिकेंगे, तो हो सकता है इससे हो सकता है क्या होगा ही कि इससे जीडीपी के आंकड़े पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब के घर का चूल्हा चलेगा, गरीब के घर में पैसा पहुंचता है, क्योंकि जीडीपी तो तब बढ़ेगी जब गरीब के घर पे करोड़ गरीबों का रोजगार। चलिए गरीब जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही है, वो बुनकर, वो कारीगर, वो हथकरघा, वो वस्त्र उद्योग, वो खाकी, वो खादी, वो उसकी मार्केटिंग आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता कर दे, तो फिर इन लोगों को उसका समर्थन करने में भी शर्म आती है। ये इनके पतन का कारण है। देश को इनसे मतलब नहीं है और इनको देश से मतलब नहीं है। कांग्रेस और देश एक दूसरे से विरोधाभासी है। देश के आम बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं सुमित जी, क्या आप मूर्ख समझते हैं जिसको रोटी नहीं नसीब हुई, लॉकडाउन में लोग भूख से मर गए हैं, आप वो बात कर रहे हैं? आप जिले में नमक छिड़कने आए हैं? कितने विद्वान प्रवक्ता हैं, कितने विद्वान व्यक्ति हैं। नहीं कर लीजिए ना, आप बताइए ना, इनका क्या है? आप जिले पे नमक छिड़क रहे हो? कर लीजिए दीपावली पे एक दूसरे को मंगल कामनाएं की जगह दंगल कामनाएं दे लीजिए। मेरा भाई है, मेरा अब्बास हफीज मेरे प्रिय मित्र है, प्रिय भाई है, और आप विपक्ष में है और 3 साल के लिए इनका विपक्ष का स्थान सुनिश्चित कर दिया है। और मैं इस बात का समर्थक हूं कि डिबेट में विपक्ष को ज्यादा स्थान मिलना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि हमें करना ज्यादा है, इन्हें बोलना ज्यादा है। अगर प्रतिक्रिया के साथ भी बोलना चाहते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत ही सहृदय हो गए जीत के बाद। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जैसे सुमित जी ने खुद ही कह दिया कि मार्केटिंग बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मार्केटिंग के बलबूते पर तमाम ऐसी चीजें बेच रही है जो इस चुनावी माहौल में और इस देश की राजनीति में कभी आई ही नहीं। मूल मुद्दों से इतर कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो भावनात्मक होते हैं, जिससे लोगों को लगाव होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, जो भावनात्मक उद्वेलना पैदा करते हैं, जो नेपथ्य में लोगों को खड़ा करने के लिए विवश करते हैं। ताली थाली को भले ही मजाक बनाया गया हो, लेकिन राजनीति में आज़ादी के इतिहास के बाद किसी एक आह्वान पर लोगों का निकलकर इस प्रकार से
समूह में खड़ा हो जाना, नेपथ्य में खड़ा हो जाना अपने आप में अद्भुत था। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि मुद्दों की बात तो करना है, लेकिन मुद्दों की बात करो, जनता तक जज्बाती तौर पर जुड़ना भी है। जो कांग्रेस कालांतर में कभी रही है, जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। मुद्दों की बात ठीक करती है लेकिन जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। उसको वो जो इस देश का जो मानस है उसको समझने में थोड़ी सी भूल हो रही है। नवीन जी, मूल कारण यह है कि बीजेपी के अगर हम संगठन को देखते हैं तो ऊपर से चली हुई बात नीचे तक पहुंच जाती है, जमीन तक। कांग्रेस की जो मूल समस्या नजर आती है वो यह है कि ऊपर से जो बात होती है वो बीच में आके कुछ और हो जाती है और नीचे पहुंच के कुछ और हो जाती है। ऊपर से भी अगर भावनात्मक बात भी होती है तो नीचे आके वो उसका असर नहीं दिखता है। उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस का वैसा संगठन काम नहीं कर पा रहा है जो पहले किया करता था, अपनी बात तरीके से पहुंचाया करता था। यह वक्त है कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन करने का। आप मध्य प्रदेश की बात करें, 2023 की तैयारियां दोनों राजनीतिक दलों ने कर दी हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है कि जीत के बावजूद भी भाजपा एक्शन मोड में है, कांग्रेस अभी उस एक्शन मोड में नहीं आ पाई है। और इसका असर अगर इसी तरह से कांग्रेस की तैयारियां रही और बीजेपी लीड लेती रही तो आगामी समय के पंचायत और नगरीय चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ता में अगर उत्साह नहीं होगा, मुद्दे नहीं होंगे, भावनात्मक बातें नहीं होंगी, तो वो आखिर जाएगा जनता के बीच कैसे? ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस को इस पे मंथन गहराई से करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दीपावली जो है बहुत आनंदमय है, सुखमय है, प्रफुल्लित है, वहीं कांग्रेस इस दीपावली पे उस उजास से दूर रह गई जो उसे सत्ता की राह आसान कर सकती थी। बहुत सारे कारण रहे होंगे, मीमांसा होगी, समीक्षा होगी, लेकिन तैयारियां 2023 के लिए शुरू कर दी हैं। पंचायत के चुनाव हों, नगरीय निकाय के चुनाव हों, इनमें मिलने वाली जीत 2023 और 24 के लिए कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।